दोस्तों, मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। ईरान की जीत हो गई है। अमेरिका ईरान की शर्तों पर राजी हो गया है और दोनों देशों के बीच एमओयू एग्रीमेंट पर बहुत जल्द ही सिग्नेचर भी होने वाले हैं। क्या कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में, क्या कुछ रियायतें अमेरिका की ओर से ईरान को दी गई हैं, सब पर बात कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है। अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने पर तैयार है। शुक्रवार को ईरान और अमेरिका के शांति समझौते पर साइन होंगे। ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड को तुरंत हटाने की मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि दुनिया के जहाजों अपने इंजन चालू कर दो, तेल को बहने दो। ईरान अमेरिका के बीच हुए समझौते का जो पूरा दस्तावेज है अभी जारी होना बाकी है, लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों देश के बीच हुए एमओयू यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी कुछ अहम बातें शामिल हैं। और ईरानी उप विदेश मंत्री जो है काजिम गरिबाबादी, उन्होंने भी कहा है कि सभी मोर्चों यानी कि लेबनान सहित सब जगह पर युद्ध की स्थायी और तत्काल समाप्ति घोषित करी गई है। अब दूसरी खबर देखिए, ईरान अमेरिका के बीच 14 पॉइंट्स का जो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रपोजल है वो क्या है, जिस पर दोनों देश राजी हुए। इसमें पहले नंबर पर है ईरान, लेबनान और बाकी सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। दूसरा, अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देनी होगी। तीसरा, अमेरिका इजराइल की ओर से भी सुरक्षा की गारंटी देगा। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाएगी। पांचवा, ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी पाबंदियां, सैंक्शन खत्म करे जाएंगे। छठा, 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार को पहले की तरह शुरू किया जाएगा। सातवां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खोला जाएगा। आठवां, ईरान के अरबों डॉलर के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। नवा, शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। और 10वां, ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाने की जो प्रक्रिया है शुरू होगी। 11वां, अमेरिका की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के सैंक्शन हटाने पर बातचीत होगी। 12वां, अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास के इलाकों से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करेगा। 13वां, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का अपना कमिटमेंट दोहराएगा। और 60% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर आगे फाइनल एग्रीमेंट पर बातचीत होगी। और आखिरी शर्त यानी कि नंबर 14, 60 दिन की आखिरी बातचीत होगी और इसमें न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर के जितने भी सैंक्शंस में है और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश होगी। अब तीसरी बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पांव भी पीछे कर लिए हैं। नेवल ब्लॉकेड हटाने का ऑर्डर दे दिया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान को उसके संपूर्ण संप्रभु अधिकार के तहत स्थायी रूप से सौंपने पर सहमति जताई है। 60 दिनों की छूट अवधि के बाद ईरान सभी वाणिज्यिक जहाजों से सेवा शुल्क के तौर पर टोल वसूलेगा। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की योजना है और युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 30,000 जहाजों का आवागमन और प्रति साल 7.6 अरब बैरल तेल का परिवहन होता था। इससे ईरान को सालाना 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है और जो ईरान को सीधे भेजे गए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष के अतिरिक्त है। ये ट्रंप के बिना किसी शुल्क के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल मुक्त खुलने के दावे को सीधा खंडन भी करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट टोल खुलेगा, उसको लेकर के ईरान ने क्लियर कर दिया कि हमारी जो शर्त है उसमें यह है कि अमेरिका ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सौंप चुका है और वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल में रहेगा, ईरान के रूल्स रहेंगे और उसमें जो टोल की बात है वो ईरान को पे करनी ही होगी जो भी जहाज वहां से निकलेंगे। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ईरान को पैसा देगा। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा घोषित समझौते के तहत अमेरिका ने पुनर्निर्माण निधि के तौर पर सीधे ईरान को 300 अरब डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई। यानी कि 300 अरब डॉलर जो है वो एक तरीके से कंपनसेशन के तौर पर ईरान को अमेरिका पे करेगा। इसके साथ ही 24 अरब डॉलर की रुकी हुई धनराशि जो है इनकी फ्रीज असिस्ट वो भी जारी की जाएगी, जिसमें से 12 अरब डॉलर बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी कर दिए गए हैं, जैसा कि मेहर न्यूज ने बताया है। ये ट्रंप और वेंस के इस दावे का भी सीधा खंडन करता है कि ईरान को कोई धनराशि नहीं दी जाएगी। अगर ट्रंप इस सच को मानते हैं तो ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। और अगर ट्रंप इसकी पुष्टि करते हैं तो अमेरिका ने ईरान की मांगों के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया। यानी कि यहाँ पर ईरान की ओर से क्लियरली ये स्टैंड दिया गया है कि अमेरिका हमारी फ्रीज असिस्ट को खोलेगा, रिलीज करेगा, ये हमारी शर्त का हिस्सा है और ये हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा है। अब अगर अमेरिका इससे मुकर जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई डील नहीं हुई है और अगर ट्रंप इसको मान लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया है। अब चौथी बड़ी खबर देखिए, इजराइल ने अमेरिका की डील को ठुकरा दिया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गिविर कहते हैं कि इजराइल अमेरिका से आदेश नहीं लेता है, ट्रंप का समझौता हमको बाध्य नहीं करता है। वो दिन बीत गए जब यहूदी मार खाते हैं और चुप रहते थे।
मारिफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेतन्याहू ने पाकिस्तान द्वारा घोषित अमेरिका ईरान के समझौते के लेबनान खंड को सीधे तौर पर खारिज कर दिया, यानी कि सभी मोर्चे पर युद्ध खत्म करने की जो बात है जिसमें लेबनान शामिल है उसको इजराइल ने डिनाई कर दिया है और ट्रंप से कहा है कि आईडीएफ लेबनान से पीछे नहीं हटेगा और इजराइल खुद को इस खंड से बंधा हुआ नहीं मानता, यानी कि इजराइल इस सीज फायर एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो रहा है। ये बात इजराइल की ओर से कही जा रही है, लेकिन ईरान ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। अगली खबर देखिए, ईरान के विदेश प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि लेबनान में युद्ध की समाप्ति सीज फायर समझौते का एक बहुत जरूरी पार्ट है। समझौते में लेबनान का जिक्र 3 बार आया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को भी बताया है कि ईरान अमेरिका समझौते की घोषणा के बाद से उनके ग्रुप ने कोई भी अभियान नहीं चलाया, यानी कि वो शांत हैं और उनकी ओर से कोई अटैक नहीं किया है। साथ ही हिजबुल्लाह के अधिकारी ने यह भी कहा है कि सीज फायर पर हिजबुल्लाह का जो रुख है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि इजराइल इसका पालन करता है या नहीं, यानी कि इजराइल अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो हिजबुल्लाह की ओर से ऑपरेशन शुरू करा जाएगा। लेकिन जब से ईरान और अमेरिका के बीच इस एग्रीमेंट पर बातचीत हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU एग्रीमेंट पर बात हो रही है, तब से हिजबुल्लाह की ओर से कोई भी नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया है। अब अगली खबर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर दिया है। असल में अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर के ईरान में कट्टरपंथी धड़ा जो है वो आलोचना कर रहा है। इसको लेकर के जो ईरान के राष्ट्रपति है मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अफसोस की बात है कि देश के लिए काम कर रहे लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। आलोचना करना लोगों का अधिकार है, लेकिन जो लोग कानून के तहत देश के हित में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हें बदनाम करना सही नहीं है। असल में ईरान में 2 धड़ में जो लोग हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि हो गए हैं। कुछ का मानना है कि ईरान को अपना क्लियरली स्टैंड तो रख दिया ईरान की ओर से, लेकिन ईरान को झुकना नहीं चाहिए था। हालांकि ईरान झुका नहीं है, ये भी बात क्लियर है, क्योंकि ईरान ने जो 14 MOU पॉइंट्स हैं उसमें अपनी शर्तों को किस तरीके से रखा है ये भी सामने आ चुका है। लेकिन इसी को लेकर के जब लोग यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान की सरकार को, तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनकी ओर से कहा गया है पोस्ट में कि ये अफसोस की बात है कि देश के लिए काम कर रहे लोगों को गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग कानून के तहत देश के हित में जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हें बदनाम करना सही नहीं है। अब आखिरी खबर देखिए, अमेरिका ईरान समझौते के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ईरान पर लगे सैंक्शन को हटा देगा। उसने संयुक्त बयान में कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए। हम अमेरिका, ईरान और IAEA के साथ मिलकर सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं, यानी कि यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, इन देशों के द्वारा, जिसमें कई सारे देश शामिल हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उसने कहा है कि हम अपने ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में ईरान को न्यूक्लियर पर जो अपनी डील है उसको आगे बढ़ाना होगा और उसको ये वादा करना होगा कि वो कभी भी जो न्यूक्लियर हथियार है उसको लेकर के जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो उनका एग्रीमेंट हो रहा है, इस पर राजी होगा कि वो अभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। साथ ही उसका जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो IAEA की निगरानी में जितना भी प्रोसेस होगा उसके निगरानी में ही होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंडर में ही सारा काम होगा। तो यानी कि अभी जो बातचीत हो रही है, अभी फाइनल एग्रीमेंट होना बाकी है। शुरुआती जो चरण है वो आगे बढ़ चुका है। MOU एग्रीमेंट जिसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर अब सिग्नेचर होने बाकी है, जो कि स्विट्जरलैंड में कहा जा रहा है कि होंगे शुक्रवार को। और अब जो बातचीत है दोनों देशों के बीच वो काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है और शांति समझौते पर दोनों ही देश, ईरान और अमेरिका, राजी हो गए हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा, शुक्रिया।